सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है रियलिटी चेक फॉर आईआईटी जैम। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी चेक ऑफ आईआईटी जैम। इसका मतलब है कि जो भी आप अभी जैम के लिए पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है पढ़ना, क्या उससे आप आईआईटी में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया खुद से या अपने बैचमेट से पूछ के या फिर जो मैंने अपने जूनियर से रिव्यू लिया है, जो भी मैंने सीखा है वो आपको बताऊंगा कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या कोचिंग लेना, जो कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग लेना सफिशिएंट है आगे जाके सर्वाइव करना। और उन सब का जो भी आपकी गलतियां अभी जैम के प्रिपरेशन टाइम आप कर रहे हैं उन गलतियों का क्या क्या नुकसान होगा, क्या आप अभी करें कि जो सिचुएशन जो लोग सिर्फ कोचिंग लेके आ गए या फिर सिर्फ जैम के लिए पढ़ के आ गए उनकी क्या हालत है। तो क्या गलतियां आप ना करें जो हम लोग करके आए ताकि आप बेहतर तरीके से आईआईटी में सर्वाइव कर पाएं, वो आज के टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि डोंट जस्ट ट्राई टू सोल्व क्वेश्चंस। कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैम के प्रीवियस क्वेश्चन देखे कि ये ऐसे ऐसे सोल्व होता है तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा जाए। फॉर एग्जांपल ओडी में आपने याद कर ले कि ये वाला टर्म देखिए, आपका ऐसी क्वेश्चन देखे तो ऐसे सोल्व करना है। जस्ट आपको पता है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, यू डोंट रियली नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि मान लो सिर्फ आपको ऐसा नहीं पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप अभी ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट कैसे सीखें, कि पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप थ्योरी में सिर्फ रिजल्ट याद मत करिए। मैं मैथ्स वालों को थोड़ा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ क्योंकि मैथ्स वालों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि मैं मैथ्स से हूँ, तो थोड़ा माइंड मत करिए उन चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मत करिए। वो फॉर्मूला कैसे आया उसके पूरी थ्योरी थ्योरम उसका रिजल्ट याद मत करिए। ट्राई करिए कि आपके पास टाइम है तो आप उसको प्रूफ करिए। अभी आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कॉन्सेप्ट पढ़ने पे, ना कि सिर्फ जैम निकालने पे। जैम निकालोगे अच्छी बात है, बट अगर आप अभी नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है, मान सकता हूँ कि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, अभी चलो एक टाइम के लिए प्रूफ्स को साइड कर दीजिए। बट जब आप जैम का एग्जाम दे दे उसके बाद आईआईटी आने से पहले का जो फरवरी से लेकर के जुलाई या अगस्त के बीच का टाइम है आपके पास, आप ट्राई करिए कि उस टाइम पे आप उनको पढ़ लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। कुछ लोग यहाँ पे जैसे आते हैं सर्वाइव कर नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन लगाना जानते हैं। वो अगर बात आती है कि एग्जाम में लिखना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी गांधीनगर में बहुत जैसे प्योर मैथमेटिक्स है और रिगरस प्रूफ्स एंड थ्योरम्स ही होते हैं। यहाँ आके आप कैलकुलेशन हार्डली आपको कैलकुलेशन वर्क मिलेगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने तक का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट में थ्योरम्स हैं, प्रूफ्स हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आप वो थ्योरम का प्रूफ नहीं लिख पाएंगे और आपको उसमें बहुत दिक्कत आएगी। आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे करते हैं, बट आप उसको लिख नहीं पाएंगे, और आप लिख नहीं पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। सो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। तो ट्राई करिए कि कॉन्सेप्ट सीखें, ना कि सिर्फ सवाल निकालना सीखें। तो अगला पॉइंट आता है कि क्या सिर्फ जैम का सिलेबस सफिशिएंट है। तो पहले मैं कहूँगा कि जितना भी जैम का सिलेबस है, अगर आपको अच्छे से सर्वाइव करना है, पीएचडी करना है, कुछ भी करना है, अच्छे ग्रेड बनाने हैं आईआईटी में आके, तो ट्राई करिए पूरा जैम का सिलेबस पढ़ के आए अच्छे से। बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है, जितना पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल लाइक कि हाँ ये मेरा एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होने वाला है। ट्राई करिए कि आप पढ़िए रिटर्न एग्जाम की तरह, ना कि सिर्फ कि मेरे को एमसीक्यू सोल्व करने वैसे सोल्व हो जाएंगे, ऐसे मत करिए। ट्राई करिए कि उनके एक एक स्टेटमेंट आपको पता है, तो कोई कहते कि इसको प्रूव करो, तो यू कैन डू इट। ट्राई टू डू लाइक दैट, देन यू कैन सर्वाइव वेरी easily and you can be a topper at IIT if you are doing these kind of things at your जैम प्रिपरेशन। सो उसके बाद आता है कि जैम का सिलेबस का मैंने बताया कि कुछ नहीं छोड़ना, जितना है उतना पढ़ना है। उसके बाद आपको जो टारगेट आईआईटी आप कर रहे हैं कि मेरे को इस आईआईटी मिलेगी जैम के बाद या ये है, तो आप ट्राई करिए उसका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का या ओवरऑल सिलेबस देखिए क्या क्या वहाँ आईआईटीज़ में पढ़ाया जाएगा। वहाँ के सीनियर से कांटेक्ट करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट होंगे। तो जैम के अलावा जो सब्जेक्ट बच गया जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में ट्राई करिए उसको आप कवर करने का। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि ट्राई टू कवर स्टैंडर्ड बुक्स, कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके स्टैंडर्ड बुक्स जो भी अपने सीनियर से पूछिए या अपने टीचर से पूछिए कि स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। वो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करिए, उनको पढ़िए। अब पढ़ना इतना आसान तो नहीं होता बुक से कि आपको आदत है अब तक कि कोई प्रोफेसर हमको पढ़ाए, कोई टीचर पढ़ाए तो हम पढ़ लें। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक खुद ट्राई करिए खुद से पढ़ना। अगर आपको आगे पीएचडी करना है, कुछ भी करना है, तो आपको आदत होना चाहिए कि आप खुद से चीज़ें पढ़ पाएँ। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च मत करिए कि फॉर एग्जांपल सर्चिंग ग्रुप थ्योरी फॉर आईआईटी जैम,
और आप वो उधर से पढ़ रहे हैं पूरा, या फिर ग्रुप थ्योरी का कोई शॉर्ट कोर्स है कि 3 लेक्चर में पूरा ग्रुप थ्योरी खत्म करा रहे हैं, तो आप मेरे साथ आइए वो कोर्स कर लीजिए। तो ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको सही में ग्रुप थ्योरी या कुछ भी सब्जेक्ट सीखना है, नॉनदलेस कि आपको मैथ सीखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी सीखना है, तो एक IIT की खुद की एक चैनल है NPTEL करके, आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो NPTEL पे जा करके वहाँ पे अपने लेक्चर्स देखिए। यूट्यूब पे चैनल भी है, एक ऐप भी है उनकी, तो वहाँ पे आप जाके उनके लेक्चर देखिएगा NPTEL के। वहाँ पे डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, सच है कि जैसे IIT में आपको आके पढ़ाया जाएगा, तो वैसा ही वो प्रोफेसर पढ़ाते हैं। वो ओल्ड IITs के किसी न किसी IIT के प्रोफेसर होते हैं, जो वहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे लेक्चर लिए गए थे कैसे भी। जिन लोगों को ये जानना है कि IITs के लेक्चर कैसे होते हैं, कितना हाई लेवल पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर कैसे होते हैं, तो वो NPTEL को रेफर कर सकते हैं, जिसमें उनको पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे लेक्चर्स होते हैं और ऐसा पढ़ना पड़ता है। और जो पढ़ाएंगे नोट्स में से या जो भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देते हैं उनमें से पेपर नहीं आता है। और आपकी यूनिवर्सिटीज़ जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, UG PG में, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी, कि PYQ लोग कर लेते हैं और PYQ से ही अपना उनका पेपर आ जाता है। तो बट IITs में PYQ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो PYQ से कुछ नहीं आता है। और हर बार अलग प्रोफेसर होता है, अपना उसका खुद का क्राइटेरिया होता है, कैसे उसका एग्ज़ाम लेने, कैसा सिलेबस होता है। तो अगर आप अब तक PYQ दे के पास होते हैं तो थोड़ा सा आप डरिए और प्रिपेयर करिए अच्छे से कि आप IIT जा रहे हैं और IIT में कैसी हालत होती है, कैसे सर्वाइव करना होता है। PYQ बेस पे नहीं होता है। चीटिंग तो अगर आप करते आए हैं तो चीटिंग को तो भूल ही जाइए कि IIT में चीटिंग होती है। तो ट्राई टू रीड बुक्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी द बुक्स, ट्राई टू go to the NPTEL on YouTube and search your particular subject and try to learn from them, and you must have an idea about the how IIT professor used to teach you. So our next point is कि लर्न कॉन्सेप्ट डीपली। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपका है, उसमें बेसिक डेफिनेशन से लेकर के जो लास्ट का सिलेबस मेंशन है वहाँ तक आपको अच्छे से आना चाहिए। और ट्राई करिए कि उन सब के नोट्स आप बना के रखें, कि प्रॉपर जो भी आप, अगर मान लो कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेरी कोई भी सब्जेक्ट XYZ, तो उसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। उसकी जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, तो हो सके तो बुक परचेज कर लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, PDF डाउनलोड करके देखिए। और उससे क्या करिए, अपने जो भी आपको लग रहा है कि मेरे को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और उसकी एक्सरसाइज सोल्व करिए। यहाँ पे एक मेन पार्ट होता रहता है कि नेक्स्ट पार्ट की स्टॉप यूजिंग AI। जितने भी लोग ChatGPT या फिर जेमिनी जो भी AI का यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ बता दूं मैथ्स वालों के लिए स्पेशली, कि जो भी AI है 99% AI हमेशा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सोल्यूशन मांगते हो तुम हमेशा गलत देती है। तो डोंट रिले ऑन द AI। सो और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अच्छे से IIT में सर्वाइव करना है या जीवन में अच्छा मैथ सीखना है, तो ट्राई करिए कि आप सोल्यूशन फाइंड आउट ना करें। हर क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार। नहीं हो रहा, नहीं हो, एक हद आ गई है कि नहीं हो रहा, देन गो फॉर सोल्यूशन। ऐसा नहीं करना है कि मैं ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बार्टल सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे से हो नहीं रही है, मैंने PDF डाउनलोड कर लिया, सोल्यूशन देख लिया, ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं होता है। खुद करिए, उसके बाद सोल्यूशन वेरीफाई करिए, इट्स फाइन, बट खुद से करने का ट्राई कीजिए, बुक की एक्सरसाइज सोल्व करने का, ना कि कोई PDF रेफर करना है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट की स्टॉप यूजिंग AI। बुक की एक्सरसाइज सोल्व करो, नोट्स बनाओ, एक्सरसाइज जो सोल्व कर रहे हो उसको नोट्स में लिखो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप रिमाइंड कर सके कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर लगेगा IIT में आके सर्वाइव करना। बाकी आप IIT में आएंगे अपने सीनियर से या फिर प्रोफेसर से 1-on-1 कॉन्टैक्ट करिए। बहुत अच्छे होते हैं IITs के प्रोफेसर, आपके साथ बहुत लीनियंट रहेंगे, आपसे अच्छी बात करेंगे, आपको डाउट होगा आपका क्लियर करेंगे, बट दे एक्सपेक्ट कि आपको पीछे का आना चाहिए। एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया था, अभी पॉइंट याद आया तो बोल रहा हूँ कि UG जितने भी लोग सिर्फ जैम का पढ़ लेते हैं और UG में सिर्फ PYQ दे के या फिर जस्ट चीटिंग करके, या फिर कुछ जगह तो एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई और ही दे देता है, जैसे भी इंडिया में आपको पता है कि इंडिया इज़ टू महान। तो इंडिया में आप हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा कॉलेज या मेरा जो यूनिवर्सिटी था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसमें ऐसा ही होता था कि पेपर आउट हो जाते थे या फिर चीटिंग हो जाती थी, कुछ भी ऐसा बहुत मतलब बकवास पढ़ाई का माहौल था। तो वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं है UG का। तो मैं कहूँगा कि UG को अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, मान लो आपकी UG 3 साल आपकी UG BSc, अगर BTech है तो आपकी 4 साल है, जो भी आपका कोर्स है UG का, अगर आप वही अपनी ईमानदारी से पढ़ लेना तो आपको जैम की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और IIT में मास्टर्स में आके आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा,
लिटरली मैं बता रहा हूँ कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जस्ट आपको जाना है, क्लास अटेंड करनी है, रिवाइज करना, दैट्स इट। अगर आपने अपनी यूजी अच्छे से पढ़ी है तो अपना यूजी पे ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ जैम पे। मेक श्योर कि अगर आप फाइनल ईयर में जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले 2 साल की जो आपकी यूजी है उसको आप अच्छे से करें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि यूजी का पढ़ के ये जैम का अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए, बुक की एक्सरसाइज लगाइए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। थ्योरम्स के प्रूफ्स आना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्वेश्चन निकालना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप होपफुली आपको ये कुछ पॉइंट समझ आए होंगे। रिवाइंड करिए, देखिए, नोट डाउन करिए कि क्या क्या मैं चीज़ें उनमें से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उनको ट्राई करिए फॉलो करने का, अदरवाइज़ आपको IIT में आके बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। तो IIT में आप IIT के मज़े ले सकते हैं, बट IIT में आप पढ़ते ही रह जाएंगे। IIT इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है बहुत चीज़ें सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप उस टाइम पर नहीं पढ़ते हैं तो ये सारा टाइम आपका सिर्फ इसी में चला जाएगा और आपको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर इस कॉलेज में, IIT जैसे कॉलेज में आने का, इतना बड़ा एक्सपोजर का प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अगर आप नहीं कर पाएंगे तो देयर इज़ नो वर्थ ऑफ कमिंग IIT। सो ट्राई करिए इन सब चीज़ों को कवर करने का। कोई भी डाउट आते कमेंट करिए, टेलीग्राम पे चैनल है उसको ज्वाइन करिए, पूछिए, मेरे से डिस्कस करिए, या फिर आपको चाहते हैं कि नई वीडियो बनाए किसी टॉपिक पे तो मेक श्योर आप वो कमेंट करें, मेरे को बताएं, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और किसी भी पॉइंट पे आपको मेरी नीड हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और आई विल श्योरली रिप्लाई यू। मे बी टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं दिन भर, 15-20 आते ही रहते हैं मैसेज, तो आपका हो सकता है मैसेज ऊपर नीचे चला जाए। बट मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक कमेंट का और हर एक बच्चे का टेक्स्ट मेरे पास जो भी टेलीग्राम पे है उसका रिप्लाई करने का। और मैं सोच रहा हूँ कि IIT जैम के लिए अलग से चैनल बना के जहाँ पे मैं टीचिंग स्टार्ट कर दूँ, कि मैं अपने तरीके से IIT जैम वाले बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मेरा चैनल पे ज्वाइन का बटन आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए जो भी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी रियलिटी चेक हो और क्या उनको पढ़ना है क्या नहीं उन सबको पता चले। और मेक श्योर कि आप ये सब फॉलो करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आप होपफुली आपको IIT मिल जाए और आप IIT में आके भी अच्छा परफॉर्म करें, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपने आखिर तक देखी है तो ज़रूर मेरा मानना आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ गलती हुई हो तो उसको माफ़ करना, और मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय।